Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 29 November to 5 December. Your overall energies, overall look, your health, your career एंड योर लव लाइफ रिलेशनशिप। लेट्स सी आपके लिए वीकली टेरो रीडिंग है, वीकली टेरो प्रेडिक्शंस है 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग पसंद है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर। और अगर कि आप नवंबर की मंथली लव टेरो रीडिंग देखना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। यू हैव द सन, यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, 10 of Pentacle, you have 4 of Swords and last you have Ace of Wands। चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ख़ास करके आपके करियर वाली साइड पे एंड आपके रिलेशनशिप वाली साइड पे। सबसे पहले बात करते हैं आपके रिलेशनशिप वाली साइड की, उस पर्सन की जो कि आपको पसंद है या जिसे आप पसंद करते हो, तो उसकी तरफ से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलने वाली है, शादी का प्रपोजल मिलने वाला है वो आपको हमेशा के लिए अपनी लाइफ में ऐड करने के बारे में सोच रहा है, यानी कि आपके साथ मिलकर के आगे चलना चाहता है। अपनी लाइफ की छोटी से छोटी भी खुशी क्यों ना हो वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, इंजॉयमेंट है। एक चीज़ यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको फोकस करके आगे चलना है कि इस पर्सन के पास ना आपके अलावा भी कोई प्रपोजल मौजूद है, कोई ऑफ़र मौजूद है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐड है आपकी लव लाइफ के अंदर। अगर आप मैरिड पर्सन हैं तब भी इस चीज़ का ध्यान दे लीजिएगा। कोई है ऐसा जो कि आपकी दोनों की लाइफ पे नज़र रख रहा है और आपके रिश्ते को ख़राब करने के बारे में सोच रहा है। वो शामिल ही इसीलिए होगा कि वो आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को ख़राब करना चाहता है, डिस्टर्ब करना चाहता है आप दोनों की लाइफ को। अगर आपका आपस में एक अच्छा बॉन्ड है, अच्छा कनेक्शन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तब कोई बाहर का पर्सन आपके रिश्ते को ख़राब नहीं कर सकता। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि मैरिड हैं। आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे फिज़िकली भी ज़्यादा अटैच रहेंगे। उनका आपके साथ कनेक्शन, आपके साथ बॉन्ड पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहता है, आपकी केयर करना चाहता है, आपके साथ हॉलीडेज़ पे जाना चाहता है, इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है। यानी कि उसका मूड है ऐसा जैसे एक होता है ना पैशनेट लव, पैशनेट रिलेशनशिप, वो इस तरह से आपको देख रहे हैं। बाकी बात कर लें अगर आपके करियर वाली साइड की तो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हो तब भी, बिजनेस पर्सन हो, न्यू पार्टनरशिप्स करना चाहते हो, न्यू रिस्क लेना चाहते हो, न्यू स्टेप्स लेना चाहते हो, नए लोगों के साथ मिलकर के काम करना चाहते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब करते हो तो अगर आप जॉब को चेंज करना चाहते हो तब भी बहुत अच्छा टाइम आपको मिल रहा है। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जो भी आगे आपको ऑफर आएगी, आपको आगे जो भी प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिलेगा वो आपको काफ़ी आगे तरक्की दे करके जाएगा। कुछ लोगों के साथ आपका डी अटैचमेंट या नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन भी रहेगा 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में, और वो होंगे जेमिनी, लिब्रा एंड इक्वेरियस। बातचीत थोड़ी सी कम हो सकती है या फिर ना होने के भी बराबर हो सकती है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपका माइंड इस तरफ है कि आपको अभी अपने साथ ज़्यादा टाइम गुजारना है, अपनी केयर करनी है, अपना ख्याल रखना है, अपने रियल इंटेंशंस को जानना है, समझना है और अपनी इम्पोर्टेंस को समझना है। यानी कि एक ऐसा वक्त आप अपने आप के साथ स्पेंड करना चाहते हो जिसमें कि जस्ट आपका माइंड सिर्फ आपकी तरफ हो, आप बाकी चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर दो, साइड पे रख के चलो ना। तो आप अभी करियर को अच्छे से आगे लेकर के जाने के बारे में या फिर उस पर फोकस करने के बारे में सोच रहे हो, या दूसरी तरफ रिलेशनशिप को
तो देख रहे हो, लेकिन आपको उतना यानी कि रिलेशनशिप में जितनी आपने एफ़र्ट करी है उतना आपको लगता है कि मुझे सिला नहीं मिल रहा, यानी कि वो पर्सन आपको ना तो कोई अच्छे से कमिटमेंट दे रहा है या शादी का प्रपोजल नहीं दे रहा है या हमेशा चलने के बारे में कुछ भी ऐसी कोई बातचीत नहीं कर रहा, फ्यूचर के उसने कुछ प्लान्स नहीं आपसे डिस्कस करे, तो इन चीज़ों की वजह से काफ़ी आप डिस्टर्ब हो, आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रक है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। तो बेहतर यही रहेगा कि थोड़ा सा दूरी बना करके लोगों से अपने आप को टाइम दे दिया जाए एंड अपने रियल इंटेंशंस को जाना जाए एंड डीपली हर चीज़ को समझा जाए कि चीज़ें किस वे में आगे जा रही हैं। अगर करियर वाली साइड से या अगर आप रिलेशनशिप वाली साइड से परेशान हो तो आपको परेशान नहीं होना, अगर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ें उसी वे में जा रही हैं जहाँ पे आप लेकर के जाना चाहते हो, ये टाइम है अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने का, अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने का, क्योंकि अभी इस हफ्ते में आपके पास छोटी छोटी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी, इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो इन चीज़ों को आपने ये नहीं कि इग्नोर कर दें, इन चीज़ों को लाजमी अपने लिए यूज़ करें, क्योंकि यही आपको आगे आपके स्टैंडर्ड को चेंज करने में, आपको आपके स्टेटस को चेंज करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। अब ये जो आपका रिलेशनशिप है, अगर आप इसकी तरफ से डिस्टर्ब हो तो अपने पार्टनर को थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि वो एक तरफ अपने करियर पे भी फोकस कर रहा है या फिर उसके फैमिली के कुछ मैटर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा परेशान है या फिर इतना अच्छे से आपसे चीज़ों को डिस्कस नहीं करा। बाकी ऐसा नहीं है कि वो पर्सन लॉयल नहीं है, वो पर्सन लॉयल है, वो एक रिलायबल पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पे ये अर्थ साइन की फीलिंग्स हैं। दैट्स वाई वो कोई फेक पर्सन नहीं है जिससे भी आप प्यार करते हो या जिसको भी आप पसंद करते हो। हाँ, उसकी लाइफ के कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उसका रवैया कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा सा आपसे दूरी बना करके रखने की सोच रहा हो या फिर चीज़ों को उतना डीपली वो समझ नहीं पाते या समझने की कोशिश नहीं करते। छोटी छोटी बात पे नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन या ऐसे जैसे कोई मैसेज ना करना, कॉल ना करना, दूरी बना करके रखना, तो ये चीज़ें मामूली सी हैं। अगर आप अपने लाइफ पे ज़्यादा फोकस करो, अपने रिलेशनशिप पे फोकस करो, चीज़ें वैसे ही हैं जैसे आप चाहते हो, बस थोड़ा सा सामने वाले को टाइम देने की ज़रूरत है, उसकी बातों को समझने की ज़रूरत है, उसकी सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। अभी टाइम है अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखने का, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में। करियर के लिए अच्छा टाइम आपको मिल रहा है। अगर आप मैरिड पर्सन हैं देन भी आपके घर का माहौल, आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है और आपस में आप लोगों का बॉन्ड भी बहुत अच्छा रहेगा। वेल, ये थी इस हफ्ते की टैरो गाइडेंस, टैरो रीडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और बाकी नवंबर की अगर कि आपने अभी तक मंथली लव टैरो रीडिंग नहीं वॉच करी, लास्ट में आपने कर लेनी है, क्योंकि उसमें आपकी भी एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हैं, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर भी शामिल है। तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। बाकी दिसंबर की मंथली लव टैरो रीडिंग्स बहुत जल्दी चैनल पे अपलोड होने वाली हैं, मे बी इसी वीक में हो जाएं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, हो सके तो सोशल मीडिया पे चैनल को लाजमी शेयर भी कर दीजिएगा, चाहे आप जिस भी मर्जी प्लेटफॉर्म पे मौजूद हो। वेल, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।